मेरा नाम रोहित है। मैं गुजरात का रहने वाला हूँ और यहाँ मुंबई शहर में अपने मालिक के घर में काम करता था। आज मैं आपको बताऊंगा कि बांग्लादेश की औरतें घर में घोड़े क्यों घुमाती हैं और रात में क्या करती हैं। कारण जानकर आपको भी इसमें दिलचस्पी होगी। मेरे होश उड़ गए। मैं अपनी आंखों में रुई भरकर सोने के लिए लेटा हुआ था। अचानक मलिक के घोड़े की ये आवाज आई। मैं चौंक गया क्योंकि पहले थोड़ा डर था। मैं उसके बाद वापस आ गया था और वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक था। फिर मैंने उसे देखा। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, वहां मंत्र देखकर मैं चौंक गया। मैंने देखा कि मालकिन अस्तबल में नहीं, घोड़े के पास खड़ी थी और वो घोड़े की कमर को सहलाकर उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। मैं कोशिश कर रहा था पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस समय यहाँ क्यों आई है। फिर जब घोड़ा चुप हो गया तो मालकिन ने उसके पेट पर जीभ रखवाई और उसके पेट को चाटने के बाद पेट और टांगों के पास सहलाने लगी। मेरी बैठी मालकिन की इस हरकत से मेरा दिमाग चकरा गया और मैं वहां से वापस आ गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी नई नवली बांग्लादेश मार्केट में ऐसा करने की ताकत है। मैं सो नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे दिमाग में मेरी मालकिन का ख्याल था। वो हरकत चलती रही। जितना मैं समझ पाया वो मेरी बर्दाश्त से बाहर था। क्या मालकिन थी वगैरह। रात को घोड़े के साथ ये सब सोचते सोचते मैं सो गया। उसके बाद जब मैं उठा, जल्दी से तैयार हुआ और किचन में चला गया तो मेरी माँ नाश्ते की मेज पर बैठी मेरा इंतजार कर रही थी और मैं बहुत डरा हुआ था क्योंकि नाश्ता तैयार करना मेरी जिम्मेदारी थी। मुझे नहीं पता कि मेरी माँ को सुबह इतनी जल्दी उठने की आदत कैसे पड़ गई या फिर तब से वह पूरी रात सोई ही नहीं। मैं इस घर में आकर बस गया था। मेरे लिए इसमें कटौती करना बहुत कठिन हो गया था। मुझे हमेशा यह चिंता लगी रहती थी कि मेरी सेवा में कोई कमी न रह जाए क्योंकि मैं मालिक हूँ, मेरे प्राणों से प्यारा हूँ, अपने मालिक का वफादार सेवक हूँ और यह मेरे लिए चिंता का विषय है कि अनुबंध के बाहर कोई महिला मेरे मालिक को इस तरह धोखा दे। कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर कोई और औरत होती तो मैं उसे रात पहले ही बता देता, लेकिन वो मालिक थी, मेरी पत्नी थी। अब मेरे मालिक अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, इसलिए मैं फिलहाल शांत था। मेरे मालिक बिजनेस के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर संपर्क में रहते थे और पिछले एक हफ्ते से वो किसी दूसरे शहर गए हुए थे। घर में मेरी नई मार्जिन और मेरे मालिक की माँ यानी बड़ी मालकिन मौजूद थी। बड़ी मार्केट में सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं थी, इसीलिए मैं भी आराम से बंगाल आ जाता था। लेकिन जब से मालकिन नहीं आई थी, मैं सुबह जल्दी उठ जाता था और मालकिन वाला कैमोन नहीं पहनता था। आदतें बड़ी अजीब थी। जब भी मैं बड़ी मार्केट से उसकी आदतों के बारे में बात करता तो बड़ी मार्केट कहता कि मैं बांग्लादेश के आदेश पर बांग्लादेशी खाना बनाना सीख रहा हूँ और भाषा भी, क्योंकि मेरे मालिक चाहते थे कि मैं मालकिन को तुम्हें सिखाऊं ताकि हमें अपने वतन की याद न आए और अपने माहौल में रहें। इसीलिए घर बांग्लादेश के माहौल जैसा बनाया गया था, लेकिन बांग्लादेश के रीति रिवाज और परंपराएं बहुत अलग थीं। उन्हें समझना और उनका पालन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि मेरे मालिक गुजरात से थे, वह बहुत अच्छे थे। मैं एक व्यक्ति था और मेरा बहुत बड़ा कारोबार था। बांग्लादेश में मेरे मालिक एक राहत थे। यहाँ सिर्फ बड़े बाजार थे और मुझे उनकी सेवा करने के लिए रखा गया था। ऐसे बंगाल में अकेले एक बड़े मालिक के लिए यह बहुत कम नहीं था। मुझे यह करना था, इसलिए मैं अपना काम बहुत आराम से कर रहा था। मलिक को बांग्लादेश में रहते हुए बांग्लादेशी बोलने की आदत हो गई थी और इसकी वजह से मैं भी वहाँ की कुछ भाषा समझने लगा था। कुछ महीने पहले जब मलिक बांग्लादेश से लौटा तो वह अकेला नहीं था बल्कि उसकी खूबसूरत पत्नी भी उसके साथ थी।
मलिक ने बांग्लादेश में उससे प्रेम विवाह किया था और अब उसे मुंबई ले आया है। यह खबर न केवल मेरे लिए चौंकाने वाली थी बल्कि बड़ी मालकिन भी हैरान थी, क्योंकि उनके इकलौते बेटे ने उन्हें यह बात बताई थी। उन्हें दुल्हन की सहमति के बिना उससे शादी करनी पड़ी। वे दुल्हन को घर ले आए। शुरू में बड़ी मालकिन ने उसे अपनी दुल्हन के रूप में स्वीकार कर लिया था, क्योंकि उसने कहा था कि बांग्लादेश की महिलाएं मुंबई की महिलाओं से बहुत अलग हैं और उन महिलाओं को पत्नी बना रही हैं। अपने बेटे के लिए प्यार अच्छा था और धीरे धीरे उसने उसे भी स्वीकार कर लिया। लेकिन बड़ी मालकिन का अनुमान सही था। मालकिन के आने के बाद न सिर्फ घर का माहौल बदल गया बल्कि ऐसा लगने लगा जैसे सब कुछ धुंधला हो गया हो। मैं कभी देर से जैतून का तेल नहीं मांगती थी। पता नहीं वो अपने कमरे में क्या क्या करती रहती थी। फिर एक दिन जब मलिक काम से घर लौटा तो डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे मलिक से जिद करने लगी कि उसे घोड़ा चाहिए। मेरा पूछा हुआ मैंने साफ तौर पर माना कि उसे जानवरों से एलर्जी है, इसीलिए मैं घर में घोड़ा नहीं ला सकता। लेकिन मालकिन को इसका बहुत शौक है। कभी कभी वह अपने दोस्तों के घोड़ों को बहुत परेशान करती है। वे घर के बाहर रहते हैं। तुम्हें घोड़ों से एलर्जी क्यों होगी? मैं खुद उसका ख्याल रखूंगा और खुद ही उसका ख्याल रखूंगा, लेकिन मुझे हर हाल में उसका थोड़ा सा साथ चाहिए। मुझे पता चला कि मेरी मालकिन भी काफी हद तक हिंदी जानती है। पहले तो मलिक ने अपनी पत्नी को प्यार से समझने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं मानी, न चाहते हुए भी मलिक ने कल उसके लिए एक रंगीन घोड़ा खरीद कर दिया और उसे आदेश दिया कि इस घोड़े को घर के पिछले हिस्से में बात करते हुए रखो। इस पर मालकिन बहुत खुश हुई। शायद मुझे उसी में बिठाकर वह अपना अकेलापन दूर कर सके। क्या आप इसे रखना चाहते हैं या बांग्लादेश की महिलाएं घोड़े की आरती करेंगी? कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कैसे पता चला कि बांग्लादेश की ये महिलाएं घोड़े के साथ क्या करती हैं? मलिक को घर आए 15 दिन हो चुके थे कि फिर से बांग्लादेश लौटने के बाद मैंने गौर किया कि मालकिन की आदतें बहुत अलग थी, क्योंकि वो नाश्ते में सब कुछ खाती थी, उसे ताकत मिलती थी और अपनी खूबसूरती का भी पूरा ख्याल रखती थी। जबकि मलिक घर पर मौजूद नहीं था। अब तक उसे अपने घोड़े से बहुत लगाव हो गया था और वो मलिक हमेशा घोड़े के साथ रहती थी। अभी एक हफ्ता ही हुआ था। जब मैं कमरे से बाहर निकला तो घोड़े की आवाज सुनकर चौंक गया। घोड़े के पैर रात के शुरू में घोड़े से प्यार जताते हुए हिल रहे थे। वह मेरे पास बैठी थी। मेरी जान निकल गई और आगे का नज़ारा देखे बिना ही मैं वापस आ गया। मैंने सोचा कि मलिक को इस बारे में बता देना चाहिए, क्योंकि यह सब देखने के बाद चुप रहना मेरी वफादार डेट। घोड़े की हॉकी जैसी आवाज आते ही मैं अपने कोटे से बाहर आ गया और चुपके से मार्केट थोड़ा के पास खड़ा होकर उसके कान में कुछ फुसफुसा रहा था, जैसे उसे घोड़े पर मार्केटिंग की बात समझ आ रही हो। और फिर मालकिन धीरे से चलकर उसके पैरों के पास बैठ गई। मंजर मुझे आज रात मैंने सारा नजारा अपनी आंखों से देखा। मुझे समझ नहीं आया कि मार्किंग ने ऐसा क्यों किया। क्या इसीलिए उसने हमसे घोड़ा जीता था? बड़ी मुश्किल ने सही कहा था कि बांग्लादेश की औरतों में कुछ भी नहीं है। मैं मुंबई की औरतों जैसी नहीं हूँ और आज बड़े बाजार के बाद मुझे यह ठीक से समझ में आया। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा था, इसीलिए मैं चुपचाप पूरा बाजार देखने के बाद अपने होटल वापस आ गई और सोच रही थी कि मुझे इस जगह नहीं जाना चाहिए। बड़े से बात करनी चाहिए या नहीं? मालिकों से मिलना चाहता था। अगली रात जब मेरी मालकिन जल्दी रात तक घोड़े के साथ समय बिताने के बाद अपने कमरे में लौटी तो उसने खुद को अपने कपास के समय में वापस पाया। संगीत। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि बाजार मेरी नई मालकिन कुछ ऐसा कर रही थी जो सही नहीं था। यह सब देखकर अब मुझसे चुप रहना संभव नहीं था, क्योंकि मैंने उसे घर का नमक खिला दिया था। इसीलिए मैं सुबह बड़ी मालकिन के पास आई।
मैंने सेवा में भाग लिया और मालकिन की बड़ी बहन को सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर मालकिन सोचने लगी कि मैं क्या करूं। मेरे बच्चे ने अपनी मर्जी से शादी की है। अगर मैं अपने बेटे से उसके खिलाफ कुछ भी कहूंगी तो वह मुझ पर कभी विश्वास नहीं करेगा, और वैसे भी उन दोनों से मुझे यह विचार मिल गया है कि मैं कोई साधारण साध्वी लड़की नहीं हूँ। उसने तुम्हारे पति के धन को देखकर उससे शादी की है, और उस बड़े बाजार के बटन ने मुझे और परेशान कर दिया है। यह वह निशान नहीं है। उसे रोकने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसका मानना था कि इस तरह वह अपने बेटे से दूर हो जाएगी, और कुछ हद तक सही भी थी। लेकिन मेरा चुप रहना ठीक नहीं था, इसीलिए मैं हर गुजरते दिन के साथ मलिक के आने का इंतजार करने लगी, क्योंकि घोड़े की आवाज मेरे कानों में आती और मैं जानती कि मालकिन क्या कर रही है। पता नहीं मेरी मालकिन कैसी महिला थी, या शायद बांग्लादेश की महिलाएं भी यही करती होंगी। एक सप्ताह बीतने के बाद जब मलिक वापस आया तो मलिक ने मालकिन को बताया। उसने मुझे गले लगाया और अपने प्यार का इजहार करना शुरू कर दिया। मैं जो पीछे खड़ा था, नींद में डूबने लगा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे बात करनी चाहिए या नहीं। अगर मलिक मेरी बातों पर यकीन नहीं करता तो मेरी 8 साल पुरानी नौकरी जा सकती है, और अगर उसकी बीवी उसे नहीं बताती तो मेरे साथ क्या होता। जब मेरा मलिक आराम करने के बाद मुझे अपने कमरे से बाहर ले गया और अपने पास ले आया और घर में हमेशा की तरह बातें करने लगा, तो मुझे लगा कि मलिक को सच बताने का यही सही मौका है। मुझे मालकिन के बारे में सच बताओ। मलिक मुझ पर भरोसा करे या न करे, मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा। यह सोचकर मैंने मलिक से कहा कि मलिक रात के अंधेरे में अपनी मालकिन की हालत खराब करने के लिए घोड़े पर आता है। मेरी बात सुनकर मलिक घोड़ा बिकनी में से मुझे देखते हुए खाने लगा। यह कैसे संभव है? सरिता घोड़ों से बहुत प्यार करती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह ऐसा करे, और ऐसा करने से उसे क्या हासिल होगा। मैंने मलिक के सामने सिर झुकाया और कहा कि मुझे घोड़ों से तुमसे ज्यादा प्यार है। अब तुम क्या करोगी? ऐसा क्यों करती हो? कहीं वह तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे। मलिक मेरी बात सुनकर शांत हो गया और उसने अपनी पत्नी को फोन करके कहा कि मैं आज रात को दूसरे शहर जा रहा हूं, और एक बार फिर तुम्हें अकेले रहना पड़ेगा। मैंने अपने मलिक से कहा। मैं उसे बहुत अच्छे से जानती थी, इसीलिए उसकी बात सुनकर मुझे समझ आ गया कि मैं सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। मलिक की बात सुनकर बाजार में थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा और फिर खाना खाने लगे। मलिक जल्दी ही वापस आ जाएगा और रात के अंधेरे से पहले चुपचाप घर लौट जाएगा। जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो मलिक को देखकर हैरान रह गया। फिर रात को जैसे ही मुझे घोड़े के हिलने की आवाज सुनाई दी तो वह मुझे अपने कमरे से बाहर ले गया। कृपया मुझे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। और उसने अपनी आंखों से देखा कि उसकी मालकिन घोड़े के पैरों के पास बैठी है। मलिक को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी बीवी ऐसा कुछ कर सकती है। संगीत उसे देखकर मार्किंग का चेहरा पीला पड़ गया, और जब मलिक ने गुस्से में उसे मारा तो मलिक ने सवालों के जवाब देने शुरू किए, तो मलिक बोलते बोलते बीच में ही रुक गया और गुस्से में हाथ उठाकर सामान चलाने लगा, और फिर बाजार में ऐसी सच्चाई बताई कि मलिक और मैं दोनों ही सुनकर हैरान रह गए। मालकिन ने मुझे बताया कि जब उसकी शादी हुई थी तो उसने कहा था कि जब उसकी शादी हुई थी तो वह उसे मार रहा था। जब मलिक के साथ इस घर में आई तो उसके लिए सब कुछ नया था। उसे इस देश के रीति रिवाजों का कोई ज्ञान नहीं था, नहीं वह देश की आदी थी। वह बहुत परेशान थी, और ऐसे में मलिक भी उसे छोड़कर किसी और के पास व्यापार के लिए चला गया। वे शहर जाने ही वाले थे कि उन्हें पता चला कि मलिक की मां नहीं आई है। बड़ी बाजार ने उन्हें अपने कमरे में बुलाया और बड़ी मालकिन ने मालकिन को बताया कि मलिक ने पहले भी कई लड़कियों के साथ संबंध बनाए हैं,
और अब जब भी मलिक दूसरे शहर जाता है तो वहाँ भी उसकी कई लड़कियों से दोस्ती होती है। अगर वह मलिक को जल्द से जल्द संतान सुख दे दे तो उसके बच्चे मलिक के पैरों की जंजीर बन जाएंगे और मलिक कभी किसी और की तरफ नहीं जाएगा। यह सुनकर मालकिन बहुत परेशान हो गई, क्योंकि वह घरवालों के खिलाफ है। मालकिन ने बताया कि अगर तुम घोड़े से प्यार करते हो और उसके बाल काटकर अपने तकिए के नीचे रखते हो तो जल्द ही घर में बच्चे होंगे। नई मालकिन बड़ी मालकिन के संरक्षण में आ गई और उसे लगा कि ऐसा करने से मलिक उसके वश में हो गया है और वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए उसने अपनी बड़ी मालकिन के प्रभाव में आकर मलिक से कहा था कि बांग्लादेश की औरतें घोड़ों के बिना नहीं रह सकती। मलिक अपनी पत्नी की खुशी के लिए उसने उसे थोड़ा बहुत खरीदने दिया और खुद शहर से बाहर चला गया, बल्कि उसके बाल काटकर अपने पैरों के नीचे भेज दिए। यह संगीत के साथ है और मैं मालिक के मामले में बहुत वफादार हूँ। अगर मैं मालकिन को ऐसा कुछ करते देखूंगा तो मालिक को जरूर बताऊंगा और बड़ी मालकिन खुद न सिर्फ मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएंगी बल्कि उसे हमेशा के लिए घर से निकाल देंगी। नहीं, बड़ी मालकिन ने मालकिन को सीधे तौर पर इस घर से नहीं निकाला, इसीलिए उन्होंने एक अजीब खेल खेला और मैं भी उनका शिकार बन गया। अगर मलिक ने खुद सच्चाई जानने की कोशिश न की होती तो शायद वह भी मालकिन को वैसे ही समझ पाता जैसे मैंने समझा था। सर, मलिक और मेरे सामने भी सच्चाई पूरी तरह खुलकर सामने आ गई थी। मैंने शर्मिंदगी से मलिक के सामने सिर झुका लिया था। जब मलिक से माफ़ी मांगी तो उसने मुझे खुले दिल से माफ़ कर दिया, क्योंकि उस पर मेरा नहीं बल्कि माँ का प्रभाव था। बड़ी मालकिन ने खुद कबूल किया था कि मैं बांग्लादेश से हूँ। वे महिलाओं को अपनी बहू नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि मलिक की शादी अच्छे परिवार के लड़के से करवाना चाहते थे। बड़ी मालकिन को पक्का यकीन था कि बांग्लादेश की महिलाएं अच्छी नहीं होती, लेकिन कुछ ही सालों में मालकिन ने अपने प्यार और सेवा से बड़ी मालकिन का दिल जीत लिया। अगर हर महिला अच्छे रिश्ते के जरिए प्यार में पड़ती है तो वह बदले में प्यार देती है, और ऐसा नहीं होता। बाजार में सभी ने यह साबित कर दिया कि प्यार सिर्फ बातों या तर्कों से नहीं बल्कि दिल से जुड़ा होता है। मैं नौकर था, लेकिन नए बाजार में मुझे भी बहुत सम्मान दिया जाता था और उनका घोड़ा आज भी हमारे घर में मौजूद है और वह उससे पहले से भी ज्यादा प्यार करते हैं। दोस्तों, यह एक प्रेम कहानी थी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।